जो ये मौजू है इसका अहाता किया गया, वायलेंस का भी जिक्र हुआ, ताकतवर लोगों की जो एट्रॉसिटीज़ हम पे वो इन्फ्लिक्ट करते हैं उसका भी जिक्र हुआ। मैं सिर्फ एक हिस्से पर कन्फाइन करूँगा। वो ये है कि ये हम पर वायलेंस हो इसलिए जाता है कि हमारे अंदर डिवीज़न बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये हम सारे जो अभी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हमें ये पता है कि इस गुफ्तगू का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, हमारे जो डिवीज़न है वो वैसी रहेगी। आप ये देखें, मैं 2 मिसालें दूंगा। यहाँ पर सेंटोरस एक बहुत बड़ा मॉल है, उसको शहबाज शरीफ साहब ने बंद करवा दिया। एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन क्योंकि सरदार तनवीर जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो PTI के साथ हैं, तो उन्होंने उसको बंद करवा दिया। ताजर शहर के जिनका भले किसी भी जमात से ताल्लुक़ था, उन्होंने कहा कि ये रेड लाइन क्रॉस कर दिया हुकूमत ने। वो यहाँ पर आए और बैठ गए, उन्होंने तजारती मराकज़ बंद कर दिए और ये कहा कि जब तक ये सेंटोरस नहीं खुलेगा हम नहीं जाएंगे। सेंटोरस रात को खुल गया। इसके अलावा हम देखते हैं किसान आए, बैठे कुछ दिन, लेकिन अपने मुतालबात मनवा के गए। डॉक्टर्स आए, टीचर्स आए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने हक के लिए मुन्नू भाई की एक बड़ी खूबसूरत एक उनकी लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूँ, पंजाबी की है कि जीउण लई मरना पैंदा है। अगर हम अपने इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, तो ये जितने मर्ज़ी आप मैपिंग कर लें, जितने मर्ज़ी सेमिनार कर लें, हर दौर में एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट होगा जो ये बर्दाश्त करता रहेगा, मार पीट करता रहेगा, चीखता रहेगा, दूसरों को कहता रहेगा कि ये तुम्हारे साथ हो सकता है, और फिर होगा उनके साथ भी। ये साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि ये जो हमारे अंदर डिवीज़न क्रिएट की गई है वो बाय पर्पज़ है और उसका मकसद ही ये है। तो मैं अपने जो कायदीन हैं, ये बड़ी अच्छी कोशिश है, बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, मैंने देखी। मैं सिर्फ एक बात जिस पे फोकस चाहूँगा कि आप करें। देखिए, तनकीद अगर कोई करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर किसी ने ट्वीट किए हैं इस इवेंट के बारे में तो वेलकम, ट्वीट का जवाब ट्वीट से दें। ये जो वर्ड ट्रोलिंग है ना सोसाइटीज़ में, देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन, हम कहते हैं कि एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू देयर थॉट्स। अगर एक आदमी समझता है कि समी इब्राहिम गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, इस इशू पे गलत बात कर रहा है, मोर देन वेलकम। अगर उसने हम क्या करते हैं सहाफ़ी, सियासतदानों की करप्शन के बारे में बहुत सारे हमारे पास सबूत नहीं होते, हम पूरे के पूरे प्रोग्राम कर देते हैं, तो फिर उनका गुस्सा फिर हम पर जायज़ है। हम पर कोई अगर ट्वीट हो जाए तो हम कहते हैं ओ ये तो हम तो बड़ी को मुकद्दस चीज़ हैं। नो, दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। बयानिए का जवाब बयानिए से। मुझे जियो की बहुत सारी चीज़ों से अगर इख्तलाफ है तो मैं अपने प्रोग्राम में करूंगा, लेकिन अगर किसी ने जियो को बंद करने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले खड़ा हूंगा आके वहां पर कि आप जियो को बंद नहीं कर सकते। किसी को भी, हामिद मीर को अगर कोई गोलियां मारता है तो गलत है, इसकी हमें मजम्मत करनी है। ना सिर्फ मजम्मत बल्कि इंश्योर करना है कि आइंदा ये काम ना हो। तनकीद की इजाज़त है, गुफ्तगू की इजाज़त है, किसी को मारने की इजाज़त नहीं है, किसी को बंद करने की इजाज़त नहीं है। और मैं ये समझता हूँ बड़े खुले दिल से हमें ये करना चाहिए। हमारे कायदीन ये बिल्कुल बिठाएं जो वो लोग हैं जो आपस में डिवाइडेड हैं, और उसमें जैसे बड़े बड़े जुर्म लोग एक दूसरे के माफ़ कर देते हैं। अगर हमें वायलेंस से बचना है और जो जिस तरीके से हमें ये इस्तेमाल करते हैं उससे निकलना है, तो भट्ट साहब, इमरान रियाज साहब, ज़मीर साहब, अनवर रज़ा साहब, शिफा साहबा, आपको अपने ही कुलीग्स के साथ बैठ के सेशन करने होंगे, और जहाँ पर हमसे गलती हुई, जिससे गलती हुई, हमें उसको मानना होगा। और एक एजेंडा, एक पॉइंट एजेंडा कि ये जो फिज़िकल वायलेंस है, ये जो टॉर्चर है, मैं मिसाल हूँ, मैं PFUJ का और हमारे सहाफ़ियों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जब FIA ने मेरे ख़िलाफ़ सारा कुछ किया तो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि जर्नलिस्टों की तंजीम के बगैर आप नहीं पकड़ सकते। FIA पकड़ना चाहती थी, FIA मुझे उठाना चाहती थी, मैं वहाँ पर गया, उन्होंने मुझसे कहा कि ये फ़ोन भी हम आपको लेंगे आपका। मैंने कहा तुम्हारा बाप भी ये फ़ोन नहीं ले सकता। क्यों कहा, ये किस लिए कह सका? ये सारे सहाफ़ी, ये सारी यूनियंस मेरे साथ खड़ी थी।
तो ये हमें ये मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, अपने इन कायदीन का। बहुत सारी तनकीद हो सकती है, थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, ख़त्म करता हूँ। लेकिन मैं इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपने इख्तिलाफ ख़त्म करें सिर्फ इस चीज़ पर। रेड लाइन आज अरशद शरीफ नहीं है। 3 साल ये ज़मीर हैदर जानता है, मैं उसके सामने कमरे में बैठता था, रोज़ाना हम बात करते थे। कभी कभी रात को मैं उठ के बैठ जाता हूँ, अभी भी मुझे यकीन नहीं आता कि अरशद शरीफ को इन्होंने मार दिया। वो मारा इसलिए गया, शहादत उसकी इसलिए हो गई कि हम लोग डिवाइडेड थे। अगर हम डिवाइडेड ना होते तो मैं आपको बता रहा हूं कोई ताकतवर नहीं है, अगर इस मुल्क का सहाफ़ी मुत्तहिद हो जाए तो इस रेड लाइन पे कोई कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू।